हेलो दोस्तों, तो आज मैं एमसीयू की एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है वेनम। ये एक एडवेंचर मूवी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मूवी स्टार्ट होती है वैज्ञानिकों के ग्रुप को दिखाते हुए जो ब्रह्मांड में ज़िंदगी को ढूंढ रहे हैं और उसके लिए उन्होंने अपना एक स्पेसशिप भेजा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि एक कॉमेट यानी उल्कापिंड में जीवन के संकेत मिल रहे हैं। अब इनका स्पेसशिप जो ब्रह्मांड में होता है, ये उस स्पेसशिप से धरती पर उस उल्कापिंड के 4 सैंपल्स ला रहे होते हैं। दरअसल ये सैंपल्स दूसरे दुनिया के जीव के होते हैं जिन्हें सिम्बियोट कहा जाता है। पर इससे पहले इनका स्पेसशिप धरती पर लैंड करता, उसमें से एक सिम्बियोट निकल जाता है, जिसकी वजह से इनका स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हो जाता है। और जहाँ पे क्रैश हुआ होता है वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और जो सिम्बियोट आज़ाद हो गया होता है वो एक आदमी की बॉडी में चला जाता है। सिम्बियोट को ज़िंदा रहने के लिए इंसानों या धरती पर किसी भी जीव की बॉडी की ज़रूरत पड़ती है और जिस इंसान के अंदर वो सिम्बियोट गया होता है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और एम्बुलेंस से उसे इस जगह से लेके जाया जा रहा होता है। और उसमें एक लड़की भी होती है और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है, वो पूरी तरह से पलट जाती है। उसके अंदर से वो लड़की निकलती है जिसके अंदर सिम्बियोट चला गया होता है। इस सिम्बियोट का नाम राइट होता है। अब इस सिम्बियोट यानी राइट को पता होता है इसको लाइफ फाउंडेशन में जाना है। वही हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी का बेहतरीन रिपोर्टर होता है। इसका नाम एडी होता है। एडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक लॉयर है जो उसी की कंपनी के लिए काम करती है। अब एडी की कंपनी का बॉस उसे बुला के कहता है कि तुम्हें लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है। वो बहुत ही एरोगेंट और पावरफुल इंसान है, इसीलिए तुम उससे कोई भी गलत सवाल नहीं पूछोगे, नहीं तो तुम और मैं दोनों परेशानी में आ जाएंगे। एडी अपने घर वापस आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप पे एक मेल आया है जो कि कॉन्फिडेंशियल मेल होता है। उस मेल में लिखा होता है कि लाइफ फाउंडेशन ने जिस सिम्बियोट को धरती पर लाया होता है वो उनका इस्तेमाल यानी एक्सपेरिमेंट इंसानों पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई इंसानों की जान जा रही है। हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। अब एडी को इसके बारे में पता चल गया होता है, इसीलिए जब वो लाइफ फाउंडेशन के सीईओ के इंटरव्यू के लिए जाता है तो एडी वही सब सवाल पूछना शुरू कर देता है जो उसके बॉस ने पूछने से मना किया था। वो उससे कहता है कि तुम अपने कंपनी में इलीगल तरीक़ों से इंसानों को भर्ती करते हो, जिसके बाद उनका क्या होता है क्या नहीं होता है उसका किसी को पता नहीं होता है। ये सवाल सुनते ही लाइफ फाउंडेशन का सीईओ इंटरव्यू ख़त्म कर देता है। एडी जब अपने बॉस के पास जाता है तो उसका बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने उससे वही सवाल पूछे। वो हमारी कंपनी को ख़रीद के बंद भी कर सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हें जॉब से निकालना होगा। एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड जो उसकी मंगेतर है उसको भी जॉब से निकाल दिया जाता है। इस बात से वो एडी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वही हमें लाइफ फाउंडेशन के सीईओ को दिखाया जाता है जो सिम्बियोट को खरगोश के बॉडी के अंदर डालता है। कुछ देर वो सिम्बियोट खरगोश के बॉडी के अंदर तो रहता है, लेकिन उसके बाद खरगोश की जान चली जाती है। फिर भी लाइफ फाउंडेशन का सीईओ किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता है, इसीलिए वो एक आदमी को कांच के एक बहुत बड़े जार में डाल देता है और कांच के जार के अंदर वो सिम्बियोट को छोड़ता है। वो सिम्बियोट उस आदमी के अंदर चला जाता है। कुछ देर तक तो वो उस आदमी के अंदर रहता है और जब उस इंसान के बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता तो वो उसकी जान ले लेता है। यहीं पर एक वैज्ञानिक होती है जिसका नाम डोरा है। डोरा को ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि इसमें बहुत से मासूमों की जान जा रही होती है, इसीलिए वो एडी के पास जाती है और लाइफ फाउंडेशन की सारी सच्चाई को एडी को बताती है। वो एडी से कहती है कि जो हमारा सीईओ है उसे पता है कि ये दुनिया जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया के सारी रिसोर्सेस को इंसानों ने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पे जाना चाहता है। इसीलिए वो अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे पता है कि एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जीव हैं। और उसी ग्रह से 4 सिम्बियोट को हम धरती पर लाए थे, जिसमें से एक सिम्बियोट भाग गया और जो 3 सिम्बियोट हैं उन पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते वहाँ पर बहुत लोगों की जान जा रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका भांडा फोड़ दो। एडी उसकी बात मान जाता है और वो उस लैब में पहुँच जाता है जहाँ पर सभी एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। वहाँ पर वो सभी लोगों की फ़ोटो खींच रहा होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि उसके एक दोस्त को यहाँ पर कैद किया गया होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है। वो किसी तरह से उस ग्लास को तोड़ देता है। उसकी दोस्त उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसके अंदर भी एक सिम्बियोट होता है। तभी उस लेडी में से एक सिम्बियोट निकलता है जिसका नाम वेनम है। वो एडी के अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पे शोरगुल सुनकर गार्ड आ जाते हैं जो एडी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन एडी के शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ चुकी होती है
इसीलिए वो गार्ड से बचकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसको बहुत भूख लगती है और उसके घर पे जितना खाना होता है वो सब का सब एडी खा जाता है, लेकिन उसको ये खाना नहीं पच पाता है। फिर वो अपनी शक्ल जब मिरर में देखता है तो वहाँ पे किसी और का चेहरा वो देखता है, जिससे एडी पूरी तरह से डर जाता है। अब वो अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो एक नए लड़के को डेट कर रही होती है। वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे वेटर आता है तो एडी उससे खाना छीनकर खुद खाने लगता है। एडी यहाँ पे जितने लोग होते हैं सबका खाना खाना शुरू कर देता है। फिर एडी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो फिश टैंक में चला जाता है। तब एडी के गर्लफ्रेंड को समझ में आ जाता है कि एडी ठीक नहीं है। फिर एडी की गर्लफ्रेंड उसको हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पे एडी का MRI होता है। अब एडी अपने घर वापस आ जाता है और वो जब घर पे होता है तो यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के CEO के आदमी आ जाते हैं। दरअसल उसको पता चल गया होता है कि एडी के अंदर एक सिम्बियोट चला गया होता है। वो एडी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन एडी पहले की तरह नहीं होता है। उसके अंदर वेनम की शक्तियाँ आ गई होती हैं, इसीलिए वो उन सबको चकमा देकर बाइक से यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन के CEO को दिखाया जाता है जो इन सबको ड्रोन के कैमरे की मदद से देख रहा होता है और वो ये सब देख कर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि सिम्बियोट यानी वेनम ने एडी को शरीर को एक्सेप्ट कर लिया होता है। वही उसके लोग एडी का पीछा कर रहे होते हैं तो एडी के बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके हाथ और पैरों की उंगलियां टूट जाती हैं और अगले ही पल उसके अंदर जो वेनम है उसके घाव को रिकवर कर देता है। उसके बाद हम एडी को देखते हैं जो पूरी तरह से वेनम में बदल गया होता है। वो यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन के CEO के सभी आदमियों को मार के पानी में कूद जाता है और एडी इस जगह से निकल जाता है। इसके बाद एडी के सामने वेनम आता है। वेनम उसे बताता है कि इंसानों को लगता है उन्होंने उसे ढूंढा है, बल्कि ये बात गलत है, हमने इंसानों को ढूंढा है। फिर एडी कहता है कि तुम यहाँ पे और भी इंसानों को खाओगे। तो वेनम कहता है कि इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं, तुम मेरा साथ दो, बदले में तुम जिंदा रह सकते हो, तुम मेरे पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लाइफ फाउंडेशन के CEO के गले में जो लॉकेट है मुझे वो लॉकेट हासिल करना है। फिर लाइफ फाउंडेशन के CEO को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में होता है। यहाँ पे एक सिम्बियोट मारा जाता है जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है तो वो उसे देख के कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तभी वो बच्ची उसको हाथ लगाती है। दरअसल इस बच्ची के अंदर भी एक सिम्बियोट होता है जो उस CEO के अंदर चला जाता है। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जिसके पास लाइफ फाउंडेशन के CEO के खिलाफ काफ़ी सबूत होता है। फिर वो न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो कभी जॉब किया करता था। फिर वो सारे सबूत को टेबल पर रख के वहाँ से निकल ही रहा होता है कि यहाँ पर शॉट की टीम आ जाती है और वो एडी को घेर लेती है। और इससे पहले वो एडी को पकड़ती, एडी के अंदर से वेनम बाहर आता है और वो एक एक करके सभी शॉट के ऑफिसर को बेरहमी से मार डालता है। और तभी वो एक ऑफिसर को खाने वाला होता है। तभी वहाँ एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसे देखकर वेनम दोबारा से एडी बन जाता है। तो एडी कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो वो कहती है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो। तो एडी मान जाता है। वो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर एक बार फिर उसका MRI किया जाता है। MRI की वजह से उसके शरीर में जो वेनम होता है उसके शरीर से बाहर आ जाता है, जिससे एडी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वेनम उसके अंदर रहे। तभी वहाँ पे लाइफ फाउंडेशन के CEO के आदमी आ जाते हैं और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अब उसके सामने लाइफ फाउंडेशन का CEO होता है। वो एडी से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो मुझे दे दो। तो एडी कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, वो मेरे बॉडी से कब का निकल चुका है। फिर वो CEO भी बदल जाता है और हमें पता चलता है कि वो वही भागा हुआ सिम्बियोट होता है जिसका नाम राइट होता है। अब CEO को जब पता चल चुका होता है कि एडी के अंदर वो सिम्बियोट नहीं है तो वो अपने गार्ड से कहता है कि एडी को मार दो। और फिर उसके आदमी एडी को जंगल में ले जाते हैं और इससे पहले वो एडी को मारते तभी यहाँ पे एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसके अंदर वेनम होता है। फिर वेनम यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है। फिर वो एडी के अंदर चला जाता है। अब एडी और वेनम को पता चल गया होता है कि CEO के अंदर जो सिम्बियोट है उनमें और CEO में एक एग्रीमेंट हुआ होता है। CEO उसको उसके प्लेनेट पर लेकर जाएगा जिससे वो और भी सिम्बियोट को धरती पर ला सके। और एक बार जब सिम्बियोट धरती पर आ गए तो वो इंसानों को मार कर इस धरती को तबाह कर देंगे। फिर एडी और वेनम फैसला लेते हैं कि वो किसी भी कीमत पे CEO को रोकेंगे। वही हमें CEO को दिखाया जाता है जो अपने स्पेसशिप को लॉन्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहाँ पे एक वैज्ञानिक को उस पर शक हो जाता है और इससे पहले वो स्पेसशिप को लॉन्च होने से रोकता CEO उसे मार डालता है। अब वो पूरी तरह से राइट के रूप में आ जाता है और वो यहाँ मौजूद सभी वैज्ञानिकों को मार डालता है। अब वो उस तरफ भागता है जिस तरफ स्पेसशिप है, लेकिन अब उसके सामने एडी यानी वेनम आ जाता है। अब इन दोनों में घमासान फाइट होती है। तभी यहाँ पे एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वहाँ पे जो स्पीकर्स होते हैं उन्हें हाई फ्रिक्वेंसी पर चालू कर देती है, जिस वजह से इन दोनों के अंदर से सिम्बियोट यानी राइट और वेनम बाहर आ जाते हैं।
दरअसल उसको ये पता था क्योंकि एडी का जब एमआरआई हो रहा था हाई फ्रिक्वेंसी के कारण वेनम बाहर आ गया था। अब इन दोनों के सिम्बियोट इनके शरीर से बाहर होते हैं, लेकिन सीईओ किसी भी तरह करके अपने सिम्बियोट को पा लेता है और इसके बाद वो एडी के पास जाकर उसे मार डालता है और फिर वो स्पेसशिप में चला जाता है। और इससे पहले एडी मरता वेनम उसके अंदर चला जाता है। वही हमें स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो आकाश की तरफ बढ़ चुका होता है। इसका मतलब वो लॉन्च हो चुका है और इससे पहले वो एडी और वेनम के पहुंच से दूर जाता। वेनम उस पर चढ़ के उसके पेट्रोल टैंक को पूरी तरह से फाड़ डालता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो सीईओ और वो सिम्बियोट यानी राइट मारे जाते हैं। एडी जब नीचे गिर रहा होता है तो आग की वजह से जिससे सिम्बियोट दूर रहते हैं वेनम की भी मौत हो जाती है। वो एडी के शरीर से दूर हो जाता है। एडी पानी में गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एडी एक बार फिर जर्नलिस्ट बन चुका होता है। उससे उसकी गर्लफ्रेंड मिलने आती है। वो एडी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन अब मैं नए बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। तो एडी उससे कहता है कि हम तुम्हें वापस हासिल कर लेंगे। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे शक होता है कि एडी के अंदर अब भी वेनम है, जिसके बारे में एडी कहता है कि वेनम मेरे शरीर को छोड़ के जा चुका है। और ये कहकर एडी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो रास्ते में वेनम से बात करता है क्योंकि वो अब भी उसके अंदर होता है। तो एडी कहता है कि तुम किसी भी शरीफ इंसान को नहीं खाओगे, तुम उस इंसान को खाओगे। तुम उस इंसान को खा सकते हो जो गलत है, जो क्रिमिनल है। अब ये दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों अब शहर में मौजूद सारे क्रिमिनल को मार डालेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी एक खतरनाक क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने जाता है जिसका नाम क्लेटस होता है। वो एडी से कहता है कि क्या तुम अब भी पुरानी कहानियों पे काम करना चाहोगे या एक नई कहानी सुनना चाहोगे जिसके अंदर एक खूनी दरिंदा है जिसका नाम कार्नेज है। दोस्तों ये मूवी इसी के साथ एंड होती है। तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।